in India Yearbook, after going through the geological structure and river system, what we see is the climate season. What India Yearbook says, the climate season, the climate of India is strongly influenced by the oceans, the Himalayas and the Thar Desert. The southern or peninsular India is surrounded by the Arabian Sea, the Indian Ocean and the Bay of Bengal. Hence, the climate of coastal regions is equable or maritime. The Himalayas and adjoining mountains ranges extend from Kashmir in the northern west and Arunachal Pradesh in the northeast. These mountain regions protect India from the extremely cold and dry winds. Cold and dry winds. Let's understand how it works in map. The geographical location, the location of India in world map, how it describes, how world map describes India. What we see here, we have seen here Himalaya. अब देखो हिमालय की पहाड़ी इतनी ऊंची हैं जो यहाँ पे जो तिब्बत के ऊपर जो टकला मकान है, टकला मकान जो कोल्ड डेजर्ट है, या उसके ऊपर जो मंगोलियन रीजन है, ये पूरा एक कोल्ड डेजर्ट रीजन है. ये मंगोलिया का रीजन, ये पार्ट ऑफ चाइना एंड तिब्बत हियर, दिस ऑल एंटायर रीजन इज अ कोल्ड डेजर्ट. अप्रॉक्सीमेटली आपने सुना होगा कि मंगोलिया में पॉपुलेशन या डेमोग्राफी भी कम है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे व्हाट वी सी इज अ कोल्ड डेजर्ट. तो अगर हिमालय का पहाड़ नहीं होता तो ये यहाँ की जो कोल्ड जो हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं, जो कोल्ड विंड्स हैं, वो यहाँ पे सीधे एंटर करती इंडिया में. तो यहाँ का जो जितना सारा जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है, जो टेम्परेचर है, उसमें वेरिएशन होता और यहाँ पे आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने में या सीजन्स में आपको डिफिकल्टी होती. यू माइट नॉट हैव द सीजन इटसेल्फ, ऐसा कह सकते हैं. तो इस रीजन में तो व्हाट इंडिया एयरबुक सेज, तो कश्मीर का जो ये रीजन है, तो यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं कश्मीर का रीजन से कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, तो हिमालय का पहाड़ तो यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ तक है. लेकिन इंडिया एयरबुक जो, क्योंकि वी कंसर्न अबाउट इंडिया, तो इंडिया का जो हिमालय की पहाड़ की वजह से, हिमालय की जो माउंटेन रेंजेस की वजह से जो इंडिया को जो बेनिफिट होता है, इंडिया के जो क्लाइमेट कंडीशंस में जो बेनिफिट होता है, वो ये है कि यहाँ इस तरफ की जो कोल्ड विंड्स हैं, जो ठंडी हवाएं हैं, उसको हिमालय का जो रेंजेस है, पहाड़ी जो इलाका है, वो इंडिया में डायरेक्टली एंटर करने नहीं देता. कोल्ड विंड्स को एंटर करने में क्या दिक्कत है? कोल्ड विंड में जो ठंडी हवाएं होती हैं तो उसमें मॉइस्चर नहीं होता, तो इस वजह से उसमें बारिश भी नहीं होती. मॉइस्चर नहीं होगा, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तो बारिश भी नहीं होगी. तो इस वजह से जब वो कोल्ड विंड्स अगर आती, तो जिस तरीके से यहाँ से कोल्ड डेजर्ट्स है, आपने देखा होगा जो हिमालय का जो ये रीजन है, यहाँ पे वेजिटेशन कम है. वेजिटेशन क्या? वेजिटेशन मतलब ग्रीनरी कम है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये कोल्ड विंड्स है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं. तो लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हिमालय कैसे इंडिया को इन कोल्ड विंड्स एंटर करने से बचाता है. तो लेट्स सी हाउ ये थार डेजर्ट कैसे इफेक्ट करता है. तो इंडिया ईयरबुक क्या कहता है, ये जो थार डेजर्ट है, इंडिया में क्या है, पहाड़ भी है, स्नो केव्स हैं और यहाँ पे डेजर्ट भी है. तो ये थार डेजर्ट कैसे हेल्प करता है इंडिया के क्लाइमेटिकल कंडीशन को, तो यहाँ पे ये समझते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में या मिड वेस्ट में ये डेजर्ट, जो राजस्थान का जो इलाका है, इस इलाके में डेजर्ट पाया जाता है. जबकि डेजर्ट इवन इस पाकिस्तान के इलाके में भी पाया जाता है. अब यूँ कह सकते हो कि इसके इधर का जितना सारा इलाका है, जैसे कि ईरान हो गया या इराक हो गया या अफगानिस्तान हो गया, उस इलाके में भी ये पूरा इलाका लगभग डेजर्ट की तरह ही है. लगभग उतना वेजिटेशन नहीं है. हाँ, कुछ पाकिस्तान का जो कश्मीर की तरफ जो नॉर्थ का इलाका है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी आती हैं, जैसे कि पंजाब वगैरह. यहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है. लेकिन ये जो डेजर्ट का इलाका है, इंडिया के क्लाइमेट और टेम्परेचर में कैसे हेल्प करता है. आपने सुना होगा नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सुनने को मिलता है कि
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन वर्ल्ड मैप व्हाट वी सी इज हियर, सी इफ इट इज इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, एंड इफ इट इज पाकिस्तान, देन इट इज ईरान, देन इट इज इराक, व्हाट वी सी इज ये अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला के ठीक इस साइड में व्हाट वी हैव इज मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी में क्या है, यहाँ से विंड्स जो पैदा होते हैं, व्हाट इट क्रिएट्स अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इट क्रिएट्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस in entire year, which actually affects directly to India, which affects Indian temperature and climatic condition। जो seasons है इंडिया के, जो climate और seasons हैं इंडिया के, वो affect होते हैं। Most of the time आपने देखा होगा फरवरी में दिल्ली में बारिश होती है या नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है, जैसे कि अक्टूबर में कश्मीर में स्नोफॉल होता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये इसी की वजह से होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट्स या इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडियन जो सीजन्स है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मोस्ट ऑफ द टाइम अफेक्ट करता है। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट होता है तो यहाँ पे जो इंडिया का जो थार डेजर्ट है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को अकोमोडेट करता है। तो अकोमोडेट करके इंडिया का जो जितना सारा क्लाइमेट कंडीशन है उसको हील करता है। यू कैन से इट विल रिफ्रेश इंडियन climatic condition. So here what we see is southern or peninsula India is surrounded by the Arabian Sea, the Indian Ocean and the Bay of Bengal. तो यहाँ पे वर्ड हम देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे अरेबियन सी देखते हैं। तो ये अरेबियन सी पानी का टेम्परेचर जमीन के टेम्परेचर के कंपैरिजन में थोड़ा सेटल रहता है। पानी उतना जल्दी गर्म भी नहीं होता, जैसे कि जमीन या जो कॉन्टिनेंटल प्लेट जितना जल्दी हीट होता है, जितना जल्दी कूल डाउन होता है, उतना जल्दी जो ओशन प्लेट जो है या समंदर जो है वो इतना जल्दी गर्म या ठंडा नहीं होता। जैसे कि दिन भर जैसे सूरज की धूप जमीन पे गिरती है तो जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और जमीन में जल्दी इवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता, समंदर के साथ ऐसा नहीं होता। समंदर वो सेटल रहता है क्योंकि कंपेयर टू दिस रीजन इज बिगर। ये भी तो है ना, वर्ल्ड में जमीन कितनी है, 4 में 1 हिस्सा जमीन है और बाकी 3 हिस्से कितना है, पानी है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, तो वो भी एक रीज़न है। और ये अब यहाँ पे अरेबियन सी है जो कि इंडिया को अलग अलग टेम्परेचर या एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता है, और बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन है यहाँ पे। व्हाट वी सी इज इंडियन ओशन। तो दिस इज व्हाट इंडिया एयरबुक इज। इंडिया एयरबुक क्या बताता है कि यहाँ पे हिमालयन रेंज यहाँ के कोल्ड करंट्स को एंटर करने से बचाता है। और ये जो समंदर का जो इलाका है, ये किसी भी यहाँ ये समंदर का इलाका है, ये मॉनसून क्रिएट करता है और ये क्या करता है, आपके टेम्परेचर को नॉर्मल रहने में मदद करता है। ये थॉर डेजर्ट ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को एंटर होने से रोकता है। और ये सारी चीज़ें इंडिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है, ये इंडिया के क्लाइमेटिकल कंडीशन को नॉर्मल रखने में या इस इंडिया के जो सीजन्स हैं उनको विच वे फेसिंग डे टू डे उसको एज यूजुअल रखने में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से इंडिया में जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या सीजनल प्रोडक्शन, जैसे कि राबी खरीफ जो जितनी सारी चीज़ें हैं इरिगेशन में, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं या हमारे ग्रोथ में ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हेंस द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन इज इक्वेबल और मैरीटाइम। ये हमने देखा। द हिमालयाज एंड द adjoining mountains ranges extend from Kashmir in the northwest to Arunachal Pradesh. We have seen this. The northeast, the mountains ranges protect India from the extremely cold and dry winds. We have seen that.
मैंने अभी ये बताया कि माउंटेन रेंजेस कैसे हमें सेंट्रल एशिया कौन सा इलाका है, वही जो अफगानिस्तान, अजरबैजान, वो जो सेंट्रल एशिया जो है, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में जो कंट्रीज आते हैं उसको सेंट्रल एशिया कहते हैं। द माउंटेन रेंजेस प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द extremely cold and dry winds of Central Asia during winter. Furthermore, winter कब, जैसे कि फरवरी मार्च के वक्त ड्यूरेशन में। Furthermore, they act as an effective physical barrier प्रैक्टिकली, जो पहाड़ तो फिजिकल बैरियर ही है, पहाड़ एक दीवार की तरह वो सपोर्ट करता है, या डेजर्ट एक दीवार की तरह सपोर्ट करता है, फिजिकल बैरियर्स फ्रॉम द रेन बेरिंग साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट कौन सा है, जो अरेबियन सी में जो मानसून एंटर करता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है मानसून विंड्स टू क्रॉस द नॉर्दर्न फ्रंटायर्स। मतलब जो साउथ वेस्ट में अरेबियन सी से जो भी मानसून रेन एक्सट्रीम चीज़ें एंटर होने की कोशिश करते हैं, या नॉर्थ इंडिया की साइड, या जैसे कि एमपी हो गया या यूपी हो गया, तो नॉर्थ इंडिया की साइड जो एंटर करने की कोशिश करते हैं, तब वो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। लैंड्स एरियाज इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री हैव ए कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट with severe summer heat that alternates with extreme cold winds. In India, 4 principal seasons have been defined as winter season कहाँ तक है, जनवरी एंड फरवरी, प्री मानसून से पहले, और समर सीजन्स कब से शुरू होता है, मार्च, अप्रैल एंड मई। साउथ वेस्ट द मानसून विच एंटर्स फ्रॉम योर अरेबियन सी इज साउथ वेस्ट मानसून season. When south west monsoon enters India, that is June, July, August and September. Most of the time we have seen the southwest monsoon enters India on June 1st and it will remain to July, August and September. Post monsoon mean after मानसून के एंटर होने के बाद या मानसून के खत्म होने के बाद। पोस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून where it is northeastern state which is Arunachal Pradesh and the Manipur, that region. Northeast monsoons season October, November and December. You might have heard in October most of the time in Tamil Nadu there will be a rain. सुना होगा आपने कि इंडिया में जून 1 को मानसून एंटर होता है केरला में और वो नॉर्थ इंडिया की साइड माइग्रेट करता जाता है। लेकिन अक्टूबर में तमिलनाडु में कैसे बारिश होती है, तमिलनाडु में बारिश इससे होती है, किससे, नॉर्थ ईस्ट मानसून। जब नॉर्थ ईस्ट मानसून एंटर करता है बे ऑफ बंगाल में, अगेन इन बे ऑफ बंगाल इट पिकअप्स द मॉइस्चर एंड इट विल प्रेसिपिटेट in Tamil Nadu. Winter, what we see is winter, January and February constitute the winter season. However, in most parts of northern India, winter starts from December and extend till early March. कब शुरू होता है winter इंडिया में? Winter starts from December and extend till March. तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 3 से 4 महीने तक विंटर रहता है। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। In some parts, clear skies, बहुत खूबसूरत नीला आसमान, फाइन वेदर, बहुत खूबसूरत मौसम, लाइट नदरली विंड्स जो कि ठंडी हवाएं, कहाँ से, हिमालय के रेंजेस से ठंडी हवाएं, बड़ी खूबसूरत सी एक ब्रीजी हवाएं आती हैं, आपने देखा होगा। लाइट नदरली विंड्स, लो ह्यूमिडिटी, मतलब वो ठंडी हवाओं में उतना मॉइस्चर नहीं रहता, उतनी ह्यूमिडिटी नहीं रहती, जैसे वो हवाएं आके टकराते यू फील इट, द लो ह्यूमिडिटी नहीं रहती। एंड टेम्परेचर एंड लार्ज डे टाइम वेरिएशन, जैसे दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। इसका तो रीजन आपने देखा होगा, जो हम जियोलॉजिकल फिजिकल स्ट्रक्चर को जब देखा हमने, तब आपने देखा होगा कि हाउ डे एंड नाइट चेंजेस। आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो। एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर आर द नॉर्मल
फीचर्स ऑफ द, जैसे कि दिन में टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है और रात होते होते ठंड ज्यादा हो जाता है. दैट मीन्स योर टेम्परेचर विल फॉल डाउन. समटाइम्स योर टेम्परेचर विल रिमेन इन सिंगल डिजिट्स. फीचर्स ऑफ द वेदर फ्रॉम डिसम्बर टू फरवरी. द coldest months of the year are December and January, when mean maximum temperature ranges from 0.5 degrees Celsius to 29 degrees Celsius. Whereas, see what we see is, whereas mean minimum temperature ranges from -7.7 degrees Celsius to 13.6 degrees Celsius in the northwest region. What is the northwest region? जो कश्मीर का जो इलाका है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन कहलाता है. एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन द टेम्परेचर राइजेस एज वन प्रोसीड्स टूवर्ड्स द इक्वेटर. जैसे साउथ की तरफ बढ़ता है, कश्मीर से साउथ की तरफ जब आप बढ़ते हो, साउथ की तरफ इक्वेटर की तरफ बढ़ना मतलब प्रोसीड्स टुवर्ड्स इक्वेटर. वेयर इक्वेटर लोकेट्स, इक्वेटर कहाँ पे है? वेयर इक्वेटर लोकेट्स, where we see equator here. See, this is your equator, this is your equator. और इंडिया कहाँ पे है? ये इंडिया है. ग्लोब अगर आप ऐसे रखेंगे तो इंडिया यहाँ पे लोकेट करता है. जो जोग्राफिकल लोकेशन है इंडिया का यहाँ पे है और इक्वेटर इंडिया के ठीक नीचे है. तो इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, इंडिया, entire India, the Indian peninsula, the Indian plate is located in northern hemisphere. How you define northern hemisphere? Whatever locates above equator, that means the north part of equator is called northern hemisphere. जो यहाँ से यहाँ तक का जो इलाका है उसको नदर्न हेमस्फीयर कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो इलाका है इसको सदर्न हेमस्फीयर कहते हैं. तो ये इक्वेटर जो है ये पूरे ग्लोब को कवर करता है, पूरे ग्लोब को बीच में से डिवाइड करता है. जैसे कि तरबूज को बीच में से नहीं डिवाइड करते है, इस तरह से. तो यहाँ पे ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इन टू पार्ट्स. Tropic of Cancer divides India in two parts. Because when we talk about here the Kashmir and we say we are, if you proceed towards equator, that means we are proceeding towards the south of India, from Kashmir to equator, the south of India, towards the equator, where mean maximum temperature ranges from 17. ये विंटर की बात हो रही है. तो विंटर में जब आप कश्मीर से इक्वेटर की तरफ आप माइग्रेट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है? टेम्परेचर बढ़ता मिलता है. क्योंकि जो इक्वेटरल जो रीजन है उस रीजन में हमेशा टेम्परेचर हाई रहता है या गर्मी ज्यादा रहती है और इक्वेटर रीजन में हमेशा प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और इवोपरेशन भी वहां पे ज्यादा होते हैं. क्योंकि सूरज की गर्मी इक्वेटरल रीजन में ज्यादा होती है क्योंकि सूरज कहीं ना कहीं इक्वेटर के आसपास ही रहता है. टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 17.13 डिग्री सेल्सियस टू 33.9 डिग्री सेल्सियस. Whereas mean minimum temperature ranges from 6.2 degree to 29.8 degree Celsius in the peninsular region. Peninsular region, the southern region. जो इंडिया का जो southern region है उसको peninsular region. Pre-monsoon और summer. Pre-monsoon, monsoon से पहले या summer. Apart from cyclonic storms that form over the Indian Sea areas, the other weather phenomenon during this season is the convective type of weather. Thunderstorm. Thunderstorm, बिजली कड़कना. डस्ट स्टॉर्म. डस्ट स्टॉर्म आपने देखा होगा दुबई में, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा दुबई में कि जो बुर्ज खलीफा है उस पे बहुत सारी मूवीज में, मिशन इम्पॉसिबल में आप दिखाया कि बहुत ज़्यादा डस्ट में बहुत ज़्यादा रेत होती है और बहुत सारे मटेरियल होते हैं. वो एक बहुत बड़ा गर्म, एक हवा का एक बहुत बड़ा झोंका आता है, वो हिट करता है दुबई वगैरह में या अरेबियन इलाके में, अरेबियन कंट्रीज़ के इलाके में. तो उसको कहते हैं डस्ट स्टॉर्म.
डस्ट का एक बहुत बड़ी आंधी आती है, उसमें रेत बहुत ज़्यादा मिकदार में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो डस्ट स्टॉर्म उसको कहते हैं। हेल स्टॉर्म बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है फार्मर्स को, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है, ये हेल स्टॉर्म जो बर्फ नहीं कह सकते, पानी के, हाँ, बर्फ के जो गोल गोल टुकड़े होते हैं वो गिरते हैं सीधे, और वो जब इतनी ऊपर से गिरते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होती है और उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत सारी फसलें खराब कर देती हैं जो हेल स्टॉर्म। इसको मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन इन माई फार्म्स, हमारे जो आम के जो पेड़ हैं उन पे अगर हेल स्टॉर्म गिर जाते हैं तो सारे आम की फसल खराब हो जाती है, तो गेहूं या धान की फसल भी खराब हो जाती है इसकी वजह से। इससे बहुत सारे फार्मर्स का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज़्यादा इश्यूज होते हैं, ये हेल स्टॉर्म भी आते हैं। एंड देयर एसोसिएटेड फीचर्स, इसके एसोसिएटेड फीचर फॉर द नॉर्दर्न ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अप्रैल टू जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स। अप्रैल से जून तक कौन सा सबसे गर्म? अप्रैल, मई, जून। आपने देखा होगा अप्रैल, मई, जून सबसे गर्म महीने होते हैं, हॉटेस्ट मंथ्स विथ वेरिएबल। इसीलिए अप्रैल, मई, जून, और जून में मानसून एंटर होता है। The mean temperatures in these areas vary between 19 degree to 43 degree. The 43 degree you might witness most of the time in UP and Delhi and Rajasthan. And sometimes in Rajasthan it exceeds to around 50 degree or 45 to 48 degree most of the time because of climatical condition or global warming. You might have, you can add these kind of reasons as well. Even in the peninsula region, there is not much change in the overall climatic condition. The change in the climatic conditions in summer results in the formation of many natural hazards. Thunderstorms associated with rain and sometimes hail. Hail क्या? वो जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, is the predominant phenomenon of this season.